तो बच्चों आज हम हमारा पाठ फिर से पढ़ेंगे। हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? दिल्ली से पत्र, लेसन 6। दिल्ली से पत्र। तो पत्र लेखन के बारे में मैं आपको बताया था। पत्र लेखन के बारे में मैं आपको बताया था पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, जब पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, उससे पहले कबूतरों के द्वारा हमें मैसेज मिलता था। सभी को नहीं, जो धनवान लोग हैं उन्हीं को। फिर बाद में पोस्ट ऑफिस आया है। फिर बाद में अभी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़कर इंटरनेट, ईमेल, वो तो पूरा कंप्यूटर वालों के रहता है ईमेल, वो ये करना। आजकल ईमेल तो हमारे टच फोन में भी आ रहा है। तो इस प्रकार इस पाठ में मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में बताया था। तो पत्र प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा भेजा जाते थे। किसके द्वारा भेजा जाते? कबूतरों के द्वारा ही भेजा जाते थे। कबूतर और दूसरे तरह के पक्षी, बाहुबली में हम देखे चील, ऐसा। तो आते आते टेक्नोलॉजी क्या हो गई? बहुत सी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कहाँ पर? हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। जब का हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा वाला भी यहाँ पर हमें देखकर अच्छे। तो ऐसा, लेकिन पुराने जमाने में हम पत्र लिखकर पोस्ट ऑफिस में डालना पड़ता। पोस्ट ऑफिस में डालने गया, वहाँ पे पोस्ट मास्टर निकालते, स्टाम्प मारते, फिर ले जाकर वहाँ पर बस में देते। फिर वहां पर जाने के बाद हेड पोस्ट ऑफिस में जाता है। हेड पोस्ट ऑफिस में जाके सब पोस्ट ऑफिस में आता है। सब पोस्ट ऑफिस से फिर जहाँ घर घर जाता है, घर घर जाता है। तो लेकिन आज लेटर्स का हम यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली फोन के साथ। लेकिन इस प्रकार हमें लेटर की भी आवश्यकता होना चाहिए। क्यों? बिल, मैं इससे पहले आपको बताया था। बिल यानी रिसिप्ट, रसीद। बिल, रिसिप्ट। तो देखिए, इससे पहले भी मैं बताया था, स्कूल जाते हैं, फीस बनते जाओ, सर बोले कि ओके मैं लिख लिया हूँ। बाद में कोई फोन करके पूछता है हम करें ना, हम फी करें ना, फी पे करें ना, बोल के आप बोलते हैं नहीं, बोल के वो टीचर बोलते हैं। तो सब लोग सर के पास आके पूछते हैं, सर बोलते हैं मुझे पता नहीं, फिर से फीस भरो। जब क्या करता? यही सो ना, इसीलिए हमें बिल होना चाहिए। इसी प्रकार मैं बहुत से एग्जाम्पल भी बताया था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद कर आप घर लाए, खराब हो गया, फिर से शॉप को ले गए, लेकिन आप शॉप में ना रिसिप्ट नहीं लिए, ना गारंटी कार्ड नहीं, ना कुछ भी नहीं लिए। बताए आपसे, आप ही थे ना सर, आपके सामने ले गए ना, बिल कहाँ है? पहले नहीं है तो चलो जाओ, नहीं होता। तो इस प्रकार आज हमें बिल की आवश्यकता बहुत है। जहां पर भी जाओ बिल बताओ, पहले बोलते हैं बिल रहे तो ही वो एक्सेप्ट करता है, नहीं तो नहीं। आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, खराब हो गया, फिर से सर्विसिंग कराने के लिए 5-10 साल रहता है अपने पास टाइम, लेकिन हम वहाँ पर गारंटी कार्ड नहीं भूल जाते, सब कुछ रहता, बिल रहता, वो रहता है, लेकिन गारंटी कार्ड रहता। कहाँ है? करो तो वो नहीं करते। तो इसीलिए कितना भी हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ने दो, बिल इज कंपल्सरी। तो देखिए, अब हम टच फोन के पास आएंगे। टच फोन के पास, स्मार्टफोन के पास आए, हम करंट का बिल भरे, नल का बिल भरे, तो हमें रिसिप्ट आता है, शेयर रिसिप्ट। गूगल पे में शेयर रिसिप्ट बोल के आता है ना। तो आप बनते कि आपके फोन पर मैसेज आता है, बिल आता है कि आप भरे, उसे डिलीट नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे ही सेव करके रखना चाहिए। क्यों? कोई आके बोलता है ये घर मेरा है, तो तेरा है, तो कितने साल से बिल बन रहा है, करंट का बिल, नल का बिल। जब देखे तो अरे नहीं है, तो बोलता है मेरे पास है, बिल के झूठे बताता है। तो जब आप क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे फोन में देखो, हर महीना हम करेक्ट टाइम पर क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल बंद है, वाटर बिल बंद है, और घर का प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना पड़ता है। घर का, घर अपने नाम के ऊपर रहता है तो हाउस टैक्स बोलते हैं ना, वेल्थ टैक्स, वो साल में एक बार भरना पड़ता है। वो भी भरे, हमारे पास रिसिप्ट है, नहीं तो ऑनलाइन से भरे। ऑनलाइन से बोलो बोलते, लेकिन रिसिप्ट आने पर उसे बचा कर रखना चाहिए। नहीं तो कोई बोलता है घर मेरा है घर, तो जब बोलता है कि वो मेरा है घर दे दो बोलते, जब हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने पर भी हम भरोसा नहीं करते।
बिल को ए करते हैं। लेकिन अब हम पत्र लेखन के पास आएंगे। तो देखिए पत्र, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में आप लेटर है समझो, एक फोन पे कोई लेटर लिखता है क्या, छोटा सा गुड मॉर्निंग दिस फ्लावर्स, ऐसा बेचते हैं बस। अगर वही लेटर रहता, मैं वो किया, ये किया, वो ये बोल के सब कुछ लिख सकते हैं, बाद में हम उसे फिर पढ़ सकते हैं। अगर वही रहता, जैसा कि न्यूज़पेपर, हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं, लेकिन क्या फायदा, फिर हमें वो न्यूज़ नहीं पढ़ सकते, नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमारे घर पे पेपर आया था, राइट, अच्छा रहता है ना। तो इसीलिए हम, कोई हमारा फ्रेंड एक लेटर लिखा है बहुत सालों के बाद, बचपन का दोस्त, तो उस लेटर को देखकर, उस पत्र को देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अरे बचपन का दोस्त, अरे कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा बारे में लिखा है, माता को पूछो, पिता को पूछो, ऐसा। तो इस पार्ट में हम विज्ञान और विहार यात्रा के भी बारे में बात किया है। विज्ञान यानी उस यात्रा से हमें, विज्ञान यात्रा यानी उस यात्रा से हमें नॉलेज जाता है, और विहार यात्रा यानी उससे हमें एंटरटेनमेंट प्राप्त होता है। फिर भी वहाँ विज्ञान विहार यात्रा से भी हमें क्या होता है, नॉलेज प्राप्त होता है। एक दिन के जाके आते हैं, उसे पिकनिक बोलते हैं, लेकिन विज्ञान विहार यात्रा जाने के लिए बहुत से दिन लगते हैं। ऐसा ही एक यहाँ पे पत्र है, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि इसका सन्नी नाम है, इसका क्या नाम है, सनी, क्या नाम है, सनी। तो ये क्या करते हैं, विज्ञान विहार यात्रा जाते हैं, कहां पर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। कहां पर जाते, दिल्ली जाने के बाद उनके पिता को क्या करते हैं, पिता को पत्र लिखते हैं, पिता को पत्र लिखते हैं। यही पाठ अब हम पढ़ने जाने वाले हैं। पत्र लेखन, किस तरह लेटर लिखना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो अब हम पाठ में आएंगे। तो सेक्टर 9A नई दिल्ली, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले तो आप लेसन सुनिए। दिनांक 10/5/2015, यहाँ पे पुराना डेट गया है, नहीं, ये बुक प्रिंट हुए जब डेट वहां का था। तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, बड़े है तो पूज्य पिताजी लिखना चाहिए, अपने से छोटे है तो प्रिय लिखना चाहिए, और मित्र रहे तो उनका नाम लिखना चाहिए, अपने से छोटे रहे तो उन्हें आशीर्वाद बोलकर लिखना चाहिए। आप किताब देखिए पहले। तो सेक्टर ए नई दिल्ली, दिनांक आज का डाल लेंगे हम, दिनांक 10/5/2015, यानी 2015 को ये लड़का लिखा, यहाँ पर देखिए लड़का पत्र लिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पिताजी को लिख रहा है, कौन लिख रहा है, लड़का। लड़के का नाम क्या है, नहीं पता, सनी, क्या नाम है, सनी। तो सनी कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हम परसों, हम यानी जो जितने भी स्टूडेंट्स है सभी क्लासेस के, 6 से 10th लेकर, नहीं तो ओनली 10th क्लास ये लेकर, परसों मैंने डे बिफोर यस्टरडे, एल्लुंडी बोलते, हम मुन्ना बोलते, ऐसा यानी पिछले, यानी आज क्या है, आज एक दिन है समझेंगे, आज क्या है, फ्राइडे है, तो हम कब पहुंचे, वेडनेसडे के दिन पहुंचे। तो वेडनेसडे के पहुंचने के लिए इतना देर क्यों हुआ, यानी वेडनेसडे वो लेटर लिखे तो यहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पत्रों का जमाना है ना, आने के लिए टाइम लगता है ना। सकुशल पहुंच गए, सकुशल यानी सेफ्टी, कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है। ये लोग कहाँ पर गए, विज्ञान विहार यात्रा गए हैं, तो इनकी यात्रा कैसी है, बहुत अच्छी, अच्छी मीन्स नाइस। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। कल सुबह यानी ये वेडनेसडे पहुंचे हैं, तो थर्सडे के मॉर्निंग नाश्ता करके, नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। किसके सैर के लिए, सैर मीन्स देखना, जाना, वॉकिंग करना। तो दिल्ली घूमने के लिए वो गए। कौन गए, सन्नी अकेला गया है क्या, उसके मित्र गए, उसके सहपाठी, सहपाठी मीन्स स्कूलमेट्स,
सहपाठी और अध्यापक गण, टीचरों के साथ वे जाते हैं। अध्यापक गण और प्रिंसिपल, जैसा कि हम गए थे ना माउंट जोपेरा और कहाँ पर ये गए थे ना, आपको पता है ना वैसा। तो सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा है? कुतुब मीनार देखा है। तो ये कहां पर पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। तो दिल्ली क्या है? हमारे देश की यानी भारत देश की राजधानी है। भारत की राजधानी, राजधानी नहीं कैपिटल, भारत की राजधानी है। यानी यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अभी सब थोड़े बहुत दिल्ली में रहने वाले मिनिस्टर्स पूरे यहाँ पर रहकर राज चलाते हैं। तो दिल्ली के बारे में हम बात करना है तो ये कई पुराने प्राचीन काल से, महाभारत में भी दिल्ली इनकी राजधानी थी। किसकी? कौरव और पांडवों की राजधानी थी। दिल्ली में कई देखने लायक स्थान है, बहुत से स्थान है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापक ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अध्यापक, टीचर्स उनके साथ, यानी ये स्कूल से गए। तो वहां पे जाने के बाद का देखभाल कौन करते हैं? टीचर्स, सर्स करते हैं। बॉयज सर्स, गर्ल्स टीचर्स। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता टीचर्स के ऊपर बिलीव करके, विश्वास करके उन लोगों को भिजाने, तो भिजा देते क्या? हम बोलते हैं भिजा दो ना मैम, हम देखते हैं। तो इसीलिए फिर वहां पे क्या करना पड़ता है? सबके बच्चों के साथ टीचर्स भी, सर्स भी पूरा प्लेस देखते हुए इस तरह नजर डालते हैं बच्चों के ऊपर। क्यों? कहीं कहां पर भाग गया, कहीं मिसिंग हो गया, तो उसे कौन संभालते? इसीलिए तो और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के यहाँ पे जाना है। हम 6 बजे यहाँ से गाड़ी निकलना है, तो हम कितने बजे उठना चाहिए? 5 बजे या 4:30 बजे उठना है, नहाना है, सब कुछ कर लेना है ना। टिफिन बाद में कहीं पर भी कर सकते हैं, चलो राइट टाइम में निकलना। ये पूरे को देखना पड़ता है, सर्स एंड टीचर्स देखना पड़ता है। यहाँ मौसम अच्छा है, ओके, ये भी नहीं है। यहाँ पे मौसम अच्छा है, मौसम मीन्स क्लाइमेट। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा है, नहीं बहुत ठंडी नहीं, बहुत धूप नहीं, ना बहुत बारिश नहीं। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। एक बार हम परसों दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। तो दिल्ली में देखने लायक स्थान हमें पहला क्या है? एक दिल्ली, दूसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार ऐसा है, देखिए यहाँ पर आप चित्र पेज नंबर 31 में देखिए, एक लंबा सा चौक पिलर की तरह। हमारे पास चार मीनार है। चार मीनार क्यों कहा गया है? चारों तरफ ऐसे पिलर से, इसीलिए चार मीनार कहा गया है। कुतुब मीनार बोले, इसे देखेंगे अब क्या होता है। इसे देखकर तो मैं दंग रह गया। तो कौन दंग रह गया? दंग मीन्स सरप्राइज। कौन दंग रह गया है? पत्र कौन लिख रहा है? सनी। किसको लिख रहा है? पिताजी को। पिता को। कहां से लिख रहा है? दिल्ली से। ये पूरे याद रख लेना चाहिए। तो दिल्ली से सनी पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो दंग रह गया, सरप्राइज हो गया। क्यों? देखेंगे। बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा मीनार है। बहुत ऊंचा मीन्स वेरी लॉन्ग। ऊंचा मीन्स टॉप मीनार है। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था।
तो वहां पर जाने के बाद क्या हम उनसे सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, वहां पे एक गाइड रहता है, वो हमें बोलता है हाँ ये राजा इसका ये करे, इसका ये करे, इसका ये। कोई हमारे घर आए, नया नया घर है, तो हम घर में जाकर सभी जगह ये बेडरूम है, ये है, पूरा बताते हैं ना, वैसा यानी यात्रा स्थल पर गाइड बोल के रहते, वो ले जाकर उनकी स्टोरी बताता है, पूरा कैसा हुआ क्या नहीं। क्यों? हम वो प्लेस में नहीं न्यू है, तो इसीलिए वहां पर हम बताते हैं। नहीं तो वहां पे एक इस तरह बोर्ड की तरह लिखे सो रहता है, नेम प्लेट की तरह लिखा रहता है। आजकल हम कुछ वो मिनिस्टर्स ओपन करो तो लगाते हैं ना, स्टैचू की तरह लिख कर लगते हैं ना, वैसा लिखे सो रहता है। तो इनके टीचर ने इन्हें बताया है कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान, गुलाम नामक एक वंश रहता है, गुलाम वंश प्रथम सुल्तान, प्रथम यानी पहला, प्रथम सुल्तान यानी राजा, राजाओं का राजा। प्रथम सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रथम यानी वन, फर्स्ट राजा, गुलाम वंश के फर्स्ट राजा, गुलाम वंश के सेकंड राजा, जैसा कि हम कुली कुतुब शाह 1 2 3 4 बोलते हैं ना, ऐसा। तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया है? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को कौन निर्माण किया? निर्माण यानी तैयार करने वाला गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया है। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स हाइट, कितनी है? 280 फीट। 280 फुट, फुट यानी क्या है? फीट। तो ऊंचाई 280 फुट की करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। इनके ऊपर पहुंचने के लिए 379, कितने? 379 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां मीन्स स्टेप्स। सीढ़ियां है। तो देखिए, अब हम पहले एक बार आएंगे हमारे हैदराबाद के चारमीनार के पास आएंगे। इसको सीढ़ियां कितने हैं कि पता नहीं, लेकिन हम देखो कुतुब मीनार ऊपर, पूरा ऊपर जाने के लिए 379 सीढ़ियां, स्टेप्स है, और उसकी ऊंचाई 280 फीट है। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके ऊपर, किसके ऊपर? किसके ऊपर? कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ने पर क्या है? चारों ओर का सुंदर दृश्य दिखा देता है। जैसा कि हम ऊपर हमारे बंगले पर जाते हैं, 5 मंजिल का रहता है, तो ऊपर देखने से सभी जगह प्रकृति अच्छी लगती है, छोटे छोटे घर दिखते हैं। तो ऐसा हम 379 सीढ़ियां चढ़कर, 379 सीढ़ियां चढ़कर हम वहां पर गए, तो नीचे के आदमी छोटे छोटे दिखाई दे। जैसा कि हम चारमीनार के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं, तो नीचे छोटे छोटे दिखते हैं ना, चींटियों की तरह ऐसा दिखाई देता है। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य, चारों ओर यानी 4 साइड्स, बहुत सुंदर दिखाई देता है। वहां से हम ओके, आज के लिए इतना काफी है। ओके, तो एक बार मैं फिर से बताता हूं। पाठशाला से बच्चे अध्यापक के साथ विज्ञान विहार यात्रा दिल्ली जाते हैं। दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी मीन्स कैपिटल है। दिल्ली में कई देखने स्थान है। दिल्ली में जब पहुंचने के बाद वे क्या करते हैं, सभी लोग देखने जाते हैं वहाँ के स्थान। दिल्ली से सनी अपने पिता को पत्र लिखता है कि हम अच्छी तरह पहुंचे हैं, नाश्ता करके हम दिल्ली घूमने गए। पहले हम कुतुब मीनार देखा है। कुतुब मीनार को कौन बनाया? प्रथम सुल्तान यानी पहला राजा, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके ऊपर चढ़ने के लिए 280, इसकी ऊंचाई टॉलेस्ट 280 फीट है, और सीढ़ियां कितनी है? 379 सीढ़ियां है। तो आज के लिए हमें इतना काफी है। कल हम इस पार्ट को आगे ले जाएंगे। ये क्या है? लाल किला। लाल किला का भी बहुत सा
महत्व है, लाल किला का भी बहुत सा महत्व है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, लाल किला के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जितना भी पाठ हुआ है वो आप पढ़ लीजिए।